इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दर हकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आप हमें कुछ तो बताते। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। साबित करूंगा बेटी, मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मुझे अभी अस्मा से मिलना होगा। तुमसे मिलना इस वक्त बेहद जरूरी है। खिजर साहब, मैं इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसी पुरानी जगह पर। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। अम्मी, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो हमारे गांव में एक औरत है, उसका इंतकाल हो गया है। अब बस उसी के बारे में सोच रही थी बेटा। कौन? नहीं, तुम नहीं जानते। वो मेरी पुरानी दोस्त थी, मेरे बचपन की। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। भूख लगी है तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए बेटा? नहीं अम्मी, शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, अजीजा खानम के कुछ कपड़े हैं दर्जी के पास, वही लेने जा रही हूँ। दादी जान ने फोन किया था क्या? उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे हो फिरात? ठीक हूँ। अस्मा बाजी कहाँ है? अभी बाहर गई हैं, देखा नहीं तुमने? नहीं देखा। क्या मतलब नहीं देखा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कहा ना मैंने नहीं देखा। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ये क्या है? ये अजीजा खानम के कपड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब अस्मा बाहर जाए तो मेरे कपड़े भी ले जाए, लेकिन वो तो है नहीं। खिजर, ये वक्त कैसे गुजरेगा? यकीन मानो तो मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा, ट्रेनिंग के वक्त तो मुझे फोन करते रहना। वैसे मैं खुश भी हूँ और डरती भी हूँ। खुश इस तरह हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और डरती इसलिए हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में मरते दम तक जिंदा रहेगी। यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम घर आके कोई तमाशा ना करो। आज मैं आखिरी बार आई हूँ, समझे? मैं भी अब यही चाहता हूँ कि दोबारा कभी ना मिलूं तुमसे, क्योंकि ये सब तुम ही खत्म कर सकती हो। तुमने भी सुना होगा कि अजीजा ने जो कुछ किया। चलो मान लेता हूँ कि तुम्हें रेहान पे तरस नहीं आता, मगर अस्मा, तुम्हें मीरान के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, जिसको अपनी गोदों में खिलाया और उसको अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया। तुम सब लोग उससे किस बात का इंतकाम ले रहे हो, झूठी कहानियां सुनाकर? मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम खामोश क्यों हो? मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी औलाद रेहान और मीरान भी तो बच्चे ही हैं। अस्मा, या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुद जाकर मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं अस्मा, खामोश मत रहो। कल बरोज़ महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? खुदा के लिए मुझसे ये सब कुछ ना करवाओ खिजर। अस्मा, तुम ये सब कर सकती हो,
तुम्हें ये सच सबको बताना ही होगा, खासकर दिलशा के लिए। अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखना, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप खिजर शाहदोलो के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, तुम कब आए बेटा? अम्मी प्लीज आप इन बातों को छोड़े। क्या कह रहा था? क्या चाहता है वो आपसे? खजर साहब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझसे कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, यानी उस घर में उसका ख्याल रखना। अगर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको लाजमी बताऊं। कब से जानती हैं आप? आप उसको जानती कितना है कि वो आपको फोन करके मिलने का कह रहा है? क्या हो गया है आपको? आप ऐसी जगह पर आकर दुश्मन से मिल क्यों रही हैं अम्मी? मुझे बताएं। आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बताएं, यहां ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, बस यही कहा था। ठीक है, लेकिन अगर दादी जान को इस बारे में पता चल गया तो वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी। बेटा, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बेटा, मैं मिलने के लिए मजबूर थी, वरना खिजर साहब ने हमारे घर आकर फजूल में तमाशा करना था। नहीं छोड़ूंगा उसको। उसने आपको धमकी कैसे दी? नहीं छोड़ूंगा। फिरात, रुको बेटा, रुको। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अजीजा खानम ने जो कुछ भी किया है उसको पता चल गया है, इसीलिए बस वो मुझसे यही कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है तुमने। क्या किया था? अजीजा खानम ने मुझे टिकट दी थी रेहान के बैग में रखने के लिए, ताकि मीरान को यकीन हो जाए कि वो आजाद के साथ भाग रही है। पर मैंने मीरान को सब कुछ सच बता दिया है। यही सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। खिजर को पता नहीं कैसे पता चल गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप भी क्या उन लोगों की तरह मुझसे सब कुछ छुपाने लगी हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरी बात सुनो फिरात। या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। कल बरोज़ महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? अस्मा आंटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही अंदर आ गया। नहीं बेटा नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अस्मा आंटी, आप मेरी अम्मी से। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। मीरान, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं।
या अल्लाह हमारी मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खिजर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये खत लिखूं या ना लिखूं। तुम नहीं जानते इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मीरान तुम्हारा बेटा है, इसलिए पहले वो अल्लाह के हवाले और फिर तुम्हारे हवाले है। उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। खिजर, तुमने जो खत मुझे भेजा था वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मुश्किल वक्त में हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है और जानती हूँ कि तुम आइंदा भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत, दिलशाह। खानम, तुमने जाकर सब कुछ मीरान को बताया था ना अस्मा? मैंने कुछ नहीं बताया, उसे किसी और से मालूम हुआ है। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुमने नहीं बताया? तुमने कहा उसे कुछ बताने के लिए था ही नहीं। अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूं अस्मा। तो फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूं अस्मा। तुम शाम में बाहर कहां गई थी? उस शाम जब तुमने कहा कि तुम डर गई और पानी पीने के लिए नीचे आई हो। कमरे से। खिजर साहब, इतना मत सोचिए, मुझे आप पर यकीन है। मीरान की किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं जानती हूं आपको, आपकी रहमदिली को जानती हूं मैं। आपके बच्चे भी आपको जानते हैं। शुक्रिया जहरा,
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा एतमाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगा है, मुझे इस मसले को लाजमी हल करना है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो। मेरी जहरा, रात के इस टाइम किसका फोन आ रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं, ये मेरा एक वर्कर है, उसकी कॉल है। कोई बात करना चाहता होगा। हेलो। जहां पहले मिले थे उसी जगह पर आ जाओ। तुम्हें तुम्हारी अमानत देने का वक्त आ गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। अली, कोई अच्छी खबर देना। कोई सुराग मिला उस आदमी का? नहीं भाई, घर खाली है, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही ना हो। क्या मतलब घर खाली है? उसके पड़ोस से मालूमात लो, कोई तो उसके बारे में जानता होगा। पूछा है भाई, सब कह रहे हैं ये घर काफी अरसे से खाली है, यहाँ कभी कोई फैमिली नहीं आई। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब कुछ देखकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। अली तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो अली, कुछ भी हो जाए, वो आदमी कहाँ छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा। उस आदमी की कहानी को बेनकाब करना होगा। मैं अभी फोन रखता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ है अस्मा? तुम मुझे क्या देने वाली थी? कौन सी है वो अमानत? ये खत बहुत सालों पहले दिलशा ने तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन उस रात उस हादसे की वजह से हम मजबूर थे, क्योंकि हमें जल्दी वहां से निकलना था। वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें यह खत दे सकूं। मैंने कब से अपने पास इसे छुपा कर रखा हुआ था, ये सोच के कि इसे एक ना एक दिन तुम्हारे तक जरूर पहुंचाऊंगी। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। जिन हाथों ने ये लिखा वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे माफ कर देना दिलशा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मगर तुम आज भी मुझ तक पहुंच गई इस खत के जरिए, मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए।